Welcome students. Now let's do some of the numericals based on the topic we have covered so far. So the very first question is, a system has two charges QA and QB located at points A and B respectively. What are the total charge and electric dipole moment of the system? So what we have to find out in this question, we have to find out the total charge, that is Q, and the electric dipole moment, that is P. These two things we have to find out. And what we are provided with, we are provided with two charges QA and QB which are equal in magnitude but opposite in direction. So you can say that these two charges are forming a dipole because these two charges are separated by a distance of you can say 30 सेंटीमीटर. देखिए अगर A और B को इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स अगर हम ड्रॉ करें, देखिए x, y और ये z, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट फॉर्म में दे रखा है A और B की वैल्यू को, x, y और z. तो देखिए z के अलोंग वैल्यू दे रखी है, एक -15 और एक +15. तो z एक्सिस के ऊपर A जो आ गया आपका ये -15 सेंटीमीटर आ गया और प्लस साइड में जो B है वो अपना आ गया 15 सेंटीमीटर. तो दोनों चार्जेस के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना. और ये जो लेंथ ऑफ डाइपोल के बराबर है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ डाइपोल कितनी होती है 2L. तो ये लेंथ ऑफ डाइपोल है. और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है Q 2L, ठीक है ना. तो 2L की वैल्यू आ गई है और इन टर्म्स ऑफ मीटर में क्या हो जाएगा, ये 30 × 10⁻⁻2 मीटर. तो ये तो हो गया 2L लेंथ. और चार्ज जो है यहाँ पे इनकी वैल्यू दे ही रखी है अपने को मैग्नीट्यूड वाइज, तो किसी एक चार्ज ले लो आप, ठीक है ना. तो हम जनरली पॉजिटिव लेते हैं, तो Q की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम और 2L की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है ना. तो ये फॉर्मूला है अपना. और d डिस्टेंस जो 2L है वो कितना है अपना AB है. इसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इसमें, तो ये अपना आ गया P = 7.5 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर, ठीक है ना. ये आ गया. फिर क्या एक दूसरा क्या पूछा था, द टोटल चार्ज. तो नेट चार्ज कितना है सिस्टम के अंदर. तो देखिए इस पूरे सिस्टम को अगर आप लोगे तो कोई भी सिस्टम है, मान लीजिए सिस्टम है और उसमें कुछ चार्ज है +Q और -Q. तो मैंने क्या कहा था कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, ठीक है ना. तो यहाँ पे देखिए दोनों ही चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है पर साइन अपोजिट है. तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, Q कितना हो जाएगा +Q -Q = 0, ठीक है ना. इनको ऐड करेंगे तो 0 रिजल्ट आएगा. तो वही है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस 0.1 microcoulomb separating by a distance of 2 centimeter. The dipole is placed in an external field of this much. What maximum torque does the field exert on the dipole? तो कितनी टॉर्क उसके ऊपर लगेगी. तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम टॉर्क. यही बोला ना मैक्सिमम टॉर्क. तो मैक्सिमम तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है PE sin थीटा. और मैक्सिमम कब होती है टॉर्क, व्हेन sin थीटा = 1, ठीक है ना. तो मैक्सिमम कंडीशन में यही हम करते हैं ना भाई. मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1 हो सकती है. तो उस केस में टाउ मैक्सिमम कितना हो गया PE. P क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और E क्या है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दे रखी है 10⁵ न्यूटन कूलम, ठीक है ना. और P किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P किसके बराबर होगा, चार्ज, one of the charge and the distance separating the two charges, that is Q 2L. तो Q दे रखा है, इन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस ऑफ दिस, ठीक है ना. तो ये चार्ज दे दिया अपने को एंड सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर. तो ये 2L की वैल्यू आ गई. 2L की पूरी इकट्ठी है 2L की वैल्यू, ठीक है. दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर. तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना. तो दिस इज अ चार्ज
और ये चार्ज कितना है 0.1 माइक्रो कूलम है ना, तो 0.1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, तो चार्ज, distance separating the two charges and electric field. So the answer will be 2 into 10⁻⁻4 Newton meter. An electric dipole is placed at an angle of 60 degree with an electric field of intensity this much. It experiences a torque of itna. Calculate the charge on the dipole if the dipole length is this much. तो क्या दे रखा है इसने कि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, we are provided with some external electric field E external, and in which a dipole is placed making an angle 60 degree with the electric field intensity. तो electric field intensity अपने को दे रखी है कितना 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और टॉर्क की वैल्यू यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, और P क्या होता है Q 2L और E साइन थीटा। तो देखिए क्या क्या दे रखा है अपने को, टॉर्क अपने को दे रखा है, अपने को टॉर्क दे रखा है, और कैलकुलेट द चार्ज ऑन द डाइपोल। तो चार्ज अपने को फाइंड आउट करना है, तो ये चार्ज अपने को निकालना है। ठीक है ना। इफ द डाइपोल लेंथ, तो डाइपोल लेंथ अपने को 2L दे रखी है। 2L कितनी दे रखी है अपने को 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। 2L दे। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दे रखी है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। साइन अपने को दे रखा है साइन 60, तो साइन 60 कितना होता है √3/2। ठीक है ना। और टाउ अपने को दे रखा है, तो अपने को क्यू निकालना है, तो क्यू क्या हो जाएगा टाउ अपॉन 2LE साइन थीटा। ये सारी वैल्यूज अपने को दे रखी है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा Q इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻³ कूलम। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हमें क्या निकालना है, इसमें E निकालना है। which will just balance a deuteron of mass this and take acceleration due to gravity equal to 10, यह हमें लेना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए क्या कह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए, ठीक है ना, और उसके अंदर हम कोई, तो ड्यूट्रॉन क्या है हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, तो ये हाइड्रोजन का कोई पार्टिकल इसके अंदर हमने एंटर करवाया, इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगी, कोई इसके ऊपर जिस फोर्स से उसको हम एंटर करवाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी इसके ऊपर mg, और इस डाउनवर्ड मोशन को, या ये कह लो कि इस फोर्स को जो है, ये जो फोर्स था, इस फोर्स को काउंटर बैलेंस किसने किया है, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया है। ठीक है ना, ये किया है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल जस्ट बैलेंस ए ड्यूट्रॉन। ठीक है ना, तो एक ड्यूट्रॉन को बैलेंस कर लेते हैं, मतलब इसके फोर्स को बैलेंस कर लेगा, मतलब रुक जाएगा एक तरीके से जाके, नहीं, ये इसको बैलेंस कर रखा है, तो इसका मतलब हमें इन दो के बीच में रिलेशन देखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो F इक्वल्स टू QE। तो F कितना है, F होता है मास इंटू ग्रेविटी, तो यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है ना, और Q और E, तो E अपने को निकालना है। चार्ज अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है चार्ज की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और हाइड्रोजन की बात हो रही है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ही होगा उसके अंदर। ठीक है ना, तो एक ही लेंगे, और मास अपने को दे ही रखा है उसका 3.2 इंटू 10⁻27 kg, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है ही। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे अपन, तो क्या आंसर आएगा इसका 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। तो दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड
बाय +5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम चार्जेस एट 4 mm डिस्टेंस। तो क्या कह रहा है कि दो चार्ज हैं, ठीक है ना, एक डाइपोल बना रहे हैं। तो पहला चार्ज होगा नेगेटिव में, तो -5 × 10⁻⁻6 कूलम। दूसरा चार्ज दे रखा है +5 × 10⁻⁻6 कूलम एंड विच आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है, यानी कि 2L लेंथ ऑफ द डाइपोल, वो किसके बराबर है, 4 mm है, तो 4 × 10⁻³ मीटर दे रखी है। कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट हमें निकालना है। तो डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, Q 2L। P किसके बराबर होता है, Q 2L। तो Q हम क्या करेंगे, कोई पॉजिटिव चार्ज ले लो एक, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक चार्ज लेते हैं। तो जनरली हम हमेशा क्या करते हैं, क्या प्रीफर करते हैं कि हम पॉजिटिव चार्ज लें। तो पॉजिटिव चार्ज ले लिया और डिस्टेंस दोनों के बीच में ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर, ठीक है ना। एंड गिव इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन बताओ। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चार्जेस ऑफ this coulomb and this coulomb separated are placed 6 meter apart. Find the electric field at a point 4 meter from the center of the electric dipole or is on the axial line and on equatorial line. तो क्या कह रहा है कि देखिए दो क्वेश्चन है, इसके अंदर दो पार्ट है। ये कोई डाइपोल है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा इधर, -25 × 10⁻⁹ कूलम, और इधर कितना है 25 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। अच्छा रहता है कि आप अगर डायग्राम के साथ चीज़ें समझाते हो ना तो इसका प्लस पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो दिस विल बी द सेंटर ऑफ द डाइपोल, और इसके एक्सियल लाइन के ऊपर अपने को निकालना है, ठीक है ना, ऑन द एक्सियल लाइन क्या निकालनी है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 4 मीटर फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से 4 मीटर की दूरी पर, ये मान लीजिए यहाँ पे हम एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट ले रहे हैं, इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, और इसको नाम दे देते हैं C। तो C पॉइंट पे अपन निकाल रहे हैं। तो R, ये जो डिस्टेंस ये कितना है, ये 4 मीटर है, ठीक है ना, ये 4 मीटर। तो C पॉइंट के अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C अपने को निकालना है एक तो, और दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है। तो इक्वेटोरियल लाइन ये होती है, ठीक है ना, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है डाइपोल का, और जो O से पास होगा सेंटर ऑफ द डाइपोल से। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई D पॉइंट ले लिया हमने, तो ये जो R है ये भी कितना है, 4 मीटर है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट D, ठीक है, दो चीज़ निकालनी है अपने को। तो देखिए ये दोनों अपने के पास डायरेक्ट फॉर्मूले हैं इनके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन का फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये हमने ड्राइव किया था पीछे। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो इन फॉर्मूले में जो आप वैल्यूज पुट करोगे, सारी वैल्यू अपने को दे रखी है, ठीक है ना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक्सियल लाइन पे कितना आएगा, 55.1 न्यूटन पर कूलम, और इक्वेटोरियल लाइन पे कितना आएगा, 10.8 न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। तो ये आप करके देख लेना, हो जाएगा। अब देखिए किसी किसी बुक में जो है लेंथ ऑफ द डाइपोल 2L से डिनोट करता है, और किसी किसी बुक में 2A से डिनोट कर देता है। तो बात वही है, ठीक है ना, A ले लो या L ले लो, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद इलेक्ट्रिक मूवमेंट दिस मच इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शंस ऑफ एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमें इसमें क्या करना है, टाउ की वैल्यू निकालनी है। तो टाउ किसके बराबर होता है, PE sin थीटा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट अपने को दे रखा है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दे ही रखी है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और साइन थीटा, तो एंगल भी अपने को दे रखा है sin 30। तो sin 30 कितना होता है, 1/2। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10⁻⁷ kg and having a charge of 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। Calculate the electric field required to just stop a water drop of mass। तो क्या कह रहा है ये
ये सेम वैसे ही जैसे हमने पीछे किया था क्वेश्चन, कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट जब हम गिराएंगे, ठीक है ना, तो ये गिरेगा, कैसे गिरेगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी कि इस पे mg लगेगा F इक्वल्स टू, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा, ठीक है ना। ये वाटर ड्रॉप जो एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सस्पेंड हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो कब होगा सस्पेंड, जब ये दोनों जो हैं आपस में इक्वेट कर जाएं। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, फोर्स और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो F इक्वल्स टू QE। F यहाँ पे क्या है mg और QE, E हमें निकालना है, तो E किसके बराबर हो जाएगा, mg अपॉन चार्ज। मास ऑफ द वाटर ड्रॉप हमें दे रखा है, ठीक है ना, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये अपन ले लेंगे 9.8, और चार्ज की वैल्यू, तो चार्ज अपने को पता ही है चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। तो तीनों वैल्यूज अपने को दे रखी है। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 6.125 इंटू 10⁻12 न्यूटन पर कूलम। क्लियर, सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पार्टिकल ऑफ मास 10⁻⁻7 kg, तो मास हमें दे दिया है, एंड चार्ज दिस मच, तो चार्ज हमें दे दिया, इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ इतना अगेंस्ट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ दिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें दे रखी है, ये हमें E की वैल्यू दे रखी है, और ये जो है इनिशियल स्पीड हमें दे दी U, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दे दी है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट मोमेंटरली, ए पार्टिकल ऑफ मास दिस इज एंड ए चार्ज इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ दिस अगेंस्ट यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए मान लीजिए ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, ये आपकी हो गई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कैसे चलेगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ ना। अब इसके अंदर क्या कह रहा है कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल, अब चार्ज कैसा है, प्लस में है, प्लस चार्ज है 5 माइक्रोकूलम चार्ज, तो इसको थ्रो किया गया है इसके अंदर, और ये एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। तो कब रुकेगा ये चार्ज, अब ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज को अगर पॉजिटिव की तरफ रिपेल किया जाए, मान लीजिए इस चार्ज को इस तरीके से थ्रो किया गया है ऐसे, ठीक है ना, तो ये जो चार्ज है इसकी वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इस चार्ज को, ठीक है ना, इस चार्ज को जो है इस तरफ इस तरीके से इसको थ्रो किया गया है। तो अब देखिए ये भी पॉजिटिव है, और ये चार्ज जो है ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज ही है ये, ठीक है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जब इसको थ्रो करेंगे तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये रुक जाएगा और फिर वापस ये रिपेल होगा। तो ये रुकने तक देखना है अपने को। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट मोमेंटरली, तो वो हमें डिस्टेंस निकालना है कि कब जाके रुक जाएगा, तो ये डिस्टेंस अपने को निकालना है। तो ये एस की वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी इसमें अपने को दे रखी है यू अपने को दे रखी है, यू कितनी है इसमें 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एस की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसमें तो हम काइनेमेटिक इक्वेशंस हम लगाएंगे, ठीक है ना। तो काइनेमेटिक इक्वेशन जब लगाते हैं तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे, देखिए इसमें टाइम का कहीं रोल नहीं है, टाइम अपने को बता नहीं रखा, तो विदाउट टाइम कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, v² - u² = 2as, ये है। एस अपने को निकालना है, तो एस क्या हो जाएगा, v² - u² अपॉन 2a, और a अपनी क्या है, एक्सेलरेशन है यहाँ पे। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी दे रखी है अपने को, इनिशियल वेलोसिटी अपने को दे रखी है, और एक्सेलरेशन अपने को निकालनी पड़ेगी। तो एक्सेलरेशन हम कहाँ से निकालेंगे, तो देखिए और इसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मास दे रखा है, चार्ज दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। तो इन तीनों की हेल्प से अपन एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए इन तीनों में रिलेशन क्या है,
तो अपने को पता है कि फोर्स जो है किसके बराबर होता है, क्यू ई के बराबर होता है ना। फोर्स जो है क्यू ई के बराबर होता है, और फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और क्यू ई। तो अपने को एक्सेलरेशन चाहिए यहाँ से, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, क्यू ई अपॉन एम, क्यू ई अपॉन एम। तो क्यू कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻⁶, और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दे ही रखी है 2 इंटू 10⁵, अपॉन में मास अपने को दे ही रखा है 10⁻⁻3। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसको सोल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा 1, इसको सोल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा -10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये आंसर आएगा इसको सोल्व करके। तो इसको अपन यहाँ पुट कर देंगे एक्सेलरेशन की जगह। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका जो s है वो किसके बराबर आ जाएगा, 0.2 मीटर। सो दिस विल बी द आंसर।